बेटे अंकुर का कहीं पता नहीं चला मालिक। न तो मेरी अंजलि बिटिया मिली, न मेरा अंकुर मिला। मेरे पास एक पैसा नहीं था कि मैं जाकर मनीषा को छुड़ा लाऊं मालिक। ये दुनिया मेरे नाम पे उंगलियां उठा रही है कि अगर कमलेश अगर तीनों बच्चों को लेकर अलग ना हुआ होता तो ऐसी घटना न घटती मालिक। ये दुनिया वालों के ताने सुन सुन के मैं पागल हो गया। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है मालिक। ये रेलवे लाइन दिखाई दे रही है, मैं इस लाइन पे अपना सर रख करके लेट जाता हूँ। ट्रेन आएगी, कट जाऊंगा, दुनिया से मिट जाऊंगा। चलता हूँ मालिक, तेरा ही सहारा। अंकुल। हाँ बहन। देख भैया, इनकी सूरत देख। इनकी सूरत देखने पर ऐसा मालूम होता है कि ये जैसे कोई गैर नहीं, ये अपने चाचा है मुन्ना। चाचा? उठा पहले इनको देख तो। चाचा? चाचा? ये क्या चाचा आज इस रेलवे पटरी पे आके अपनी जान देना चाहते हैं? आखिर सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगा? मेरी दीदी किसके सहारे रहेगी? देखो पुष्पा, हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया, बचा है केवल एक कांटा। उसको तो चाहे जिस दिन साफ कर देंगे। आओ चल के मौज करें, क्योंकि हमारे तो बड़ी थकाई लग गई है कसम से। थकाई लगी बा तोहरे ज्यादा। चला ठीक बा। कि चला बाल माँ, कहाँ चला चले? बाल माँ, चला बाल माँ, चला बाल माँ। क्या बात है पुष्पा, क्या बात है? अंगना में पड़ेला फुहरवा, कि अंगना में पड़ेला फुहरवा, ओ सरवा में चला बाल माँ। अंगना में पड़े चल बाल माँ, चल बाल माँ। क्या बात है पुष्पा, क्या बात? चला बाल माँ, कि अंगना में पड़ेला फुहरवा, ओ सरवा में चला बाल माँ। अंगना में पड़ेला अंगना में पड़ेला फुहरवा, ओ सरवा में चला बाल माँ। मारे फुहारा उचट जालनी दिया, मारे फुहारा उचट जालनी दिया। धूमिल भइल हमरे माथक बिदिया, धूमिल भइल हमरे माथक बिदिया। छूट जाला आँखी के कजरवा,
कमीनी कताई अरे कमकल बेवफा नाम आएगा संसार में, ससुर के ऊपर नियत गई है बदल। हरामजादिल, तेरी नियत अपने ससुर के ऊपर बदल गई। और प्रभुनाथ कमीने, तू मेरा दोस्त है, दोस्त के नाम पर कलंक है। भैया अभी समझ नहीं पाया? याद करो दिन जब पूरी भरी समाज में तूने प्रलयनाथ के ऊपर थप्पड़ उठाया था। याद करो दिन, भूल गया? याद नहीं आता है? याद दिला दूं? अरे ओ हरिचंद, कहां मर गया रे तू? याद दिला, जब पार्टी में गए थे तब कहा भा? कि मेरे पर थप्पड़ उठाया था ना, उसी दिन हमने सोच लिया। बहुत समय वाली बात बता। उसी दिन हमने सोच लिया कि तुझको मैं बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम प्रलयनाथ रही। कमीने प्रलयनाथ, कमीने, मैं तेरा गला दबा कर मार डालूंगा। भलाई तेरी सी में है कि अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, क्योंकि ये तेरी नहीं, ये पुष्पा तेरी नहीं, ये मेरी है। मेरे कहने पर तुझसे शादी की। मैं समझ रहा था कि तेरे पास पत्नी नहीं है, अगर मैं तुझसे बात करूंगा तो शादी जरूर करेगा। औरत का चक्कर औरत का चक्कर और घोड़ा का मक्कर कोई समझ नहीं पाया। काश मैं तेरी चाल समझ पाया होता। आज तूने मेरी दुनिया वीरान कर दी। मैं इसी पुष्पावती के लिए अपने बच्चों को ठुकरा दिया। आज हमारे बच्चे कहाँ होंगे? मेरा लक्ष्मण जैसा भाई कमलेश, मैंने अपने भाई को भी धक्के मार कर निकाल दिया। आज ये कमीनी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तुम दोनों को भगवान माफ नहीं करेगा। बिल्कुल माफ नहीं करेगा। ये बता कि जब तू अपने लखन जैसा भाई को नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? सही कहा लवकुश जैसा बेटा, और जब अपने बेटे को नहीं हुआ तो पुष्पावती को क्या होगा? क्या होगा रे? अरे चट्टावा माटी दियो ने है जगह रे तय मोर कहा हो बे? बताओ तोर इतने में भलाई बा। हरिचंद का कहियो ए बेटवा, फैलावा तू बटोरा बेटवा। चुप। ए बेटवा, सब बात खत्म कर, पहला नंबर बिस्तर हटाओ। ये लोग कहा जात रहे जो फैला के धरे है। पहले बिस्तर हटाओ। ए पुष्पा, माई जूता ए पुष्पा, सभी रास्ते काटा हट गया। ये अपनी जमीन जायदाद ऐसे जीते जी नहीं मेरा नाम करेगा। इसको मारकर इसका अंगूठा लगा लेते हैं, सारा खेल बन जाएगा। बोल हरामजादे, क्या कहना चाहता? बोल। मुन्ना कमलेश मेरे भाई, मेरे लाल अंकुर, मेरी गुड़िया अंजलि, बेटी मनीषा, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम जहाँ रहो खुशहाल रहो। आज मैं अपने किए की सजा दुनिया में कौन नहीं ऐसन
रसूल हो, आमिना की गोदिया जैसन, आमिना की गोदिया जैसन, आमिना की गोदिया जैसन महकेला फूल हो, आमिना की दुनिया कहला जे का जन्नत दुआरी, दुनिया दुनिया कहला जे का जन्नत दुआरी, जाई के देखबई नूर भरी फूलवारी, तैबा में जाके पढ़बई नाते रसूल हो, आमिना की गोदिया जैसन, आमिना की गोदिया जैसन महकेला फूल हो। ऐसे नहीं मानेगा, लगा के फांस इसको मार देते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। हराम खोर, मर जाने के बाद इसका अंगूठा लगवा लो, सारा खेल बन जाएगा। ये बात ठीक है पुष्पा, पकड़ो। खबरदार पुतले, दगा के सुनो रे बस खबरदार। बस खबरदार पुतले, दगा के सुनो, मौत की बदली चारों तरफ छा गई, आज जिंदा तुझे छोड़ सकती नहीं, मौत की बदली चारों तरफ छा गई। तुम लोग कौन हो? एक बारगी आके छाप लिए। कौन नहीं पिए लिया है साले? चल नवा तू हम सारे कुकुर रही। हट 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 हट। आखिर मेरा घर बर्बाद करके तुझे क्या मिला बोल? मैं कुछ नहीं जानता, सारी मेरे घर से दुश्मनी तेरी क्या थी? बोल कमीने, बोल सारे बोल। बोल। हैं? चल 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 बोल, ऐसा क्यों किया? अपनी मर्जी से या किसी के कहने पे किया? सारी बात बता। मेरी कोई गलती नहीं। आप पुष्पा से पूछ लीजिए, आप तुम्हारी भाभी है। चल चल इधर। मेरी सौतेली माँ है। क्यों बे? मेरे बड़े भैया को क्यों मारना चाहता है तू? मैं पुष्पा कह रही थी, पुष्पा कह रही थी। ए पुष्पा तुम्हारी कौन लगती है? पुष्पा हमारी पतोहू है। तुम्हारी पतोहू है? अरे जो हमारा बेटा खत्म हो गया, हाँ। तो हम सोचे कि तुम्हारे भैया पे शादी कर दें। हाँ। अपना जीवन यापन करेगी, जिंदगी इसकी कट जाएगी। तू सरऊ ही यहाँ कर आया है? अरे हम तो सोचे कि हमारे पहले हमारी बहू से हम पता लगाने आते। बहू का पता लगा भाई आया सरऊ की। साफ साफ बता, साफ साफ बता कि आया क्यों? चाचा, जब तक इसके ऊपर मार नहीं पड़ेगी तब तक ये नहीं बताएगा। क्यों रे? ये हमारा हरा भरा चमन उजाड़ कर तुझे क्या मिला? देख बिजली, तेरे पिताजी भारी सामान में मेरे गालों पे थप्पड़ मारे, उसी थप्पड़ का जवाब ये परले लात लिया है। जो सजा देनी है दे दो, हमें मंजूर है। मगर हमें नीचा दिखाया है तो हमने आज उसके साथ में ऐसा किया है। आपको अगर मारना है तो जान से मार दो, परले नाथ को मंजूर है। मैं मानती हूं, मेरे पापा तेरे ऊपर हाथ उठाए थे,
इसलिए तुम अपने अपमान का बदला मेरे पापा से लेते, लेकिन मेरी दीदी का बच्चा, वो मासूम बच्चा क्या किया था जिसका कत्ल तुम दोनों ने किया है? उस मासूम बच्चे का कत्ल क्यों किया? बोल कमीने। ये मैंने कत्ल मैंने नहीं किया, ये पुष्पा ने किया है। वाह, उस रंडी हरजाई से तो मैं जरूर बात करूंगी। क्यों रे पुष्पवा? चल चल। मेरे पिताजी तुझे एक नया जीवन दिए कि कम से कम ये हम लोग के सहारे अपनी जिंदगी बिता लेगी, लेकिन तू जिस पत्तल में खाई उसी पत्तल को छेद कर दिया। अरे मैं तो अपनी जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन तुम हो कौन? मैं कि मेरा घर जा रहे भल 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 कर रही हो? तुम हो कौन पहले ये बताओ। मैं तुम्हारी रिहाई नहीं होगी, तुझे सजा मिलेगी। आज कल का सूरत तू नहीं देख सकती है, क्योंकि आज इसी वक्त मैं तुझे गोली मार दूंगी। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आप मुझे गोली मत मारो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब किसकी गलती है? सारी गलती बाबू गया मेरे बाबूजी के। तेरे बाबूजी? जी, अच्छा, मेरे ससुर जी हैं। ये तुम्हारा ससुर है? जी जी। चल खड़े हो जा। नंबर 1 और 2 और 3। नाग सारे का तुम्हारे गुनाहों का पर्चा भर चुका है। बिजली रानी, मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 साल और कोरोना काल में हम दो साल वैसे घर में घुसे रहे। से खड़ा सर पतो बैठाए। अबे ला से क्यों मार रहा है? ये साले आधार कार्ड दिखाओ, कैसा जी जा। आधार कार्ड हम गंगा कैसेट वाले को जमा कर दिए। तब तो ये नीट पत्तो रखनवा ससुर है। अरे ना, ऐसा मत कहो, समाज। नंबर 1 अरे मत मारो। और 2 और 3। मैं आज अपना बदला चुका ली। आज मेरे सर का जो कलंक है वो मिट गया। अब मैं शौक से मर सकती हूँ भैया। नहीं बहन, तुझे मरना नहीं है। मैं मानता हूँ तू कानून की बागी है। हाँ भैया। घबराओ नहीं बहन, मुझे जेल तो जाना ही होगा भैया। जेल जाओगी, लेकिन मैं हूँ, चाचा जी हैं, पापा जी हैं, हम सब एक अच्छा वकील कर तेरी जमानत करवाएंगे, रिहा करवाएंगे। ठीक है भैया, मैं आत्मसमर्पण खुद ही कर दूंगी और आप सब हमारी जमानत ले लेना भैया। ठीक है बहन। ठीक है भैया। पापा, अरे मैं उसी दिन कहा था ना भैया कि ये काली नागिन है, जिस दिन आपको डसेगी तब तुम्हें याद आएगा अपने भाई के, अपने बच्चों को। भैया अगर इस भाई से तुम्हारे कोई नादानी हुई हो, कोई गलती हुई हो भैया, तो मुझे माफ करना भैया, मुझे माफ कर देना। मैं तो आज इतना शर्मिंदा हूँ कि मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो अपने इस नालायक भाई को माफ कर। नहीं भैया नहीं, ये क्या करे भैया? अरे आप मेरा पाँव छूकर मुझे नरक में डाल रहे हो। अरे भैया, इस चरणों में तो मेरी जगह है भैया, आपकी चरणों में। मैं उस दिन आपको समझा रहा था कि एक दिन आप अपने किए पे पछताएंगे। पापा, आज आपने देख लिया, उस काली नागिन के सच्चाई आपने पढ़ लिया, देख लिया।
अगर आज हम सब इस मौके पे न आते तो वो काली नागिन अपने जहरीले विष से आपको डस लेती। आओ बच्चों मैं तुमको लगा लूं गले, भूल करके सभी मुन्ना रंजो अला। लिखा किस्मत का बेटे है मिटता नहीं, बड़ी बेदर्द भंवरा जगत कला। बेटी बेटी अंजलि, ये मेरी जबान खट कर क्यों नहीं गिर गई गुड़िया? मैंने तो तुझे ऐसा शब्द कहा है कि मुझे नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा गुड़िया, नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन हो सके तो अपने इस नालायक बाप को माफ कर देना मेरी बच्ची। मनीषा बेटी, तू अब भी नाराज है मुझसे? सपने तो मुझे माफ कर दिया, क्या बेटी तू मुझे माफ नहीं करेगी? अगर तू माफ नहीं करेगी तो मुझे नर्क में जगह नहीं मिलेगी गुड़िया, नहीं मिलेगी। नहीं पापा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं पापा? मैं तो आप ही के डाली का एक फूल हूँ पापा। आखिर वो डाली से फूल अगर टूट गया तो फूल बिखर जाता है। पापा मुझे माफ करना पापा, क्योंकि मैं कानून की बागी हो चुकी हूँ। जब मेरी सजा पूरी हो जाएगी, जिंदगी रहेगी तो आपसे मुलाकात जरूर होगी पापा। तो तू जेल जा रही है, मैं अपना सब कुछ बेच डालूंगा, मैं अपना सब कुछ बेच डालूंगा, लेकिन मैं तुझे छुड़ा लूंगा बेटी, छुड़ा लूंगा। ठीक है पापा, जब हमारी सजा पूरी हो जाएगी तो मैं खुद ही आपसे मिलने आऊंगी पापा। मैं जाती हूँ पापा। चाचा मनीषा, चाचा तू हम सबको छोड़ के चले जा रहे हैं गुड़िया। अरे जेल जा रही है ना? हाँ चाचा। अरे तेरे बिना तेरा चाचा कैसे जिएगा गुड़िया? चाचा इस दुनिया से तो नहीं जा रही हूँ ना, आखिर आप इतना रो क्यों रहे हैं चाचा? मुझे तो खुशी है। आज मेरा बिछड़ा परिवार मिला तो फिर मेरी गुड़िया मुझसे दूर जा रही है। हाँ चाचा, मेरी गलतियों को माफ करना चाचा। ये आकाश स्वर संगीत पार्टी का आखिरी रिजल्ट रहा। संगीत का नाम था विधवा बेटी बाप कमीना। विधवा बेटी बाप कमीना उर्फ घर की खुशी दोस्त ने छीना। अगर इस संगीत में हम बच्चों से कहीं गुस्ताखी हुई हो या भूल हुई हो तो अपना भाई या अपना बेटा समझकर हम लोग गलती माफ करें। और ये प्रोग्राम जो आप सब देख रहे हैं, ये गंगा कैसेट के सौजन्य से देख रहे हैं। ये हमारे मालिक आप हैं श्री पुनीत शर्मा जी। जय हिंद, जय भारत। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम।
मनवा